पंचायती राज व्यवस्था, ये सबसे इजी टॉपिक लगता है मुझे, क्योंकि इसमें 4-5 ही फैक्ट हैं जो हमें लर्न करने हैं और उसी में से अधिकतर एग्ज़ाम्स में मैंने देखा है क्वेश्चंस आ जाते हैं 4-5 फैक्ट में से ही। और ये अभी तक का मुझे सबसे इजी टॉपिक लगता है इसी वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी मैं इन्हें डिस्कस करूँ, जिससे आपको भी लगे कि हाँ, किसी ने सच में बहुत कम में बहुत कुछ दे दिया। और आर्टिकल 40 पंचायती राज व्यवस्था, ये आपको पता ही है। आर्टिकल 40 मतलब पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है ये। और ये जो आता है भाग 9 में आता है, भाग 9 और अनुसूची 11। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि फर्स्ट पंचायती राज व्यवस्था कौन से स्टेट में लगाई गई थी, कहाँ लगाई गई थी? तो ये राजस्थान के नागौर ज़िले में लगाई गई थी। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान दें। मैं जिन बातों को आपको बोल रही हूँ कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दें। और ये फर्स्ट टाइम कब लगाया था? 2 अक्टूबर 1959, इस टाइम पर ये लगाया गया था। फिर उसके बाद में कुछ समितियाँ भी बनी थी, जिसके तहत हमने कुछ समितियों ने इसका सहयोग किया था कि ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। उसके ये कुछ समितियाँ मैंने लिख रखी हैं। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है, बहुत रेयर पूछता है वैसे तो, पर मैं आपको बता देती हूँ कि बलवंत राय मेहता समिति थी 1957 में। ये त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत के लिए थी, त्रिस्तरीय। और अशोक मेहता जो समिति थी वो 1977 में, ये 2 स्तरीय थी। मींस इनका कहना था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो पहले ग्राम में होनी चाहिए, तब ग्राम में मतलब गांव में जैसे कुछ फैसला ना हो पाए सही से, देन वो जिले में जानी चाहिए, ऐसा कुछ। फिर जीवी के राव समिति 1985 में, ये केंद्र और विकेंद्रीकरण के लिए थी, क्या सपोर्ट कर रही थी। और LM सिंघवी समिति, ये 1986 में, ये संवैधानिक मान्यता देने की वकालत एंड न्याय पंचायती वकालत और त्रिस्तरीय की वकालत के लिए इसने सपोर्ट किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से तो मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, बाई चांस आगे कभी पूछ लिया जाए। लेकिन अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ, यहाँ से ज़्यादा बार पूछ लिया जाता है कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत लिया गया था। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में लिया गया था। और संवैधानिक दर्जा मिल गया था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को, इसके तहत 73वां संविधान संशोधन। अभी पूछ लेते हैं कि कभी पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट में जो कौन सी स्तरीय पंचायती व्यवस्था चल रही है, तो वो 3 स्तरीय चल रही है, 3 स्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चल रही है इंडिया में। अगर कोई पंचायती राज व्यवस्था में जो पंच लिए जाते हैं, पंच जैसे गांव में बोलते हैं ना, तो इसमें जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और विघटन 6 महीने के अंदर होना चाहिए। और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मिनिमम एज, जैसे कि मैं अभी RRB उसका रेलवे का जो एग्ज़ाम, रेलवे SI का एग्ज़ाम देख के आई हूँ, उसमें ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं ये वाली लाइन से। और मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है? 21 ईयर चाहिए होती है। एवरी 5 ईयर पर राज्य वित्त आयोग का गठन। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि लॉर्ड रिपन जो था ना, वाइसरॉय, ये 1882 में, ये बहुत मतलब मैं ना कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें मतलब वाइसरॉय, ये ब्रिटिशर्स को बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे उस टाइम पर कुछ अच्छा करके गए। जैसे कि लॉर्ड रिपन को ही देख लिया जाए, ये एक ऐसा इंसान था जिसने मतलब इस नीति को लाया और जिससे थोड़ा बहुत हमारी हेल्प हो पाई। और जैसे कि इसने पंचायत की संरचना करवाई, तो ये थोड़ा मैं मानती हूँ कि एक अच्छा काम था इंडिया में।
और लॉर्ड रिपन की ने हेल्प की थी इसे लाने में। और इसने 3 लेवल पर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, 3 लेवल पर पंचायत व्यवस्था को सेटअप किया था। पहले ग्राम, फिर ग्राम का जो पंच होता है उसे मुखिया बोलते हैं, ठीक है। और पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। जिला परिषद में जो होते हैं, हेड होते हैं, उनको अध्यक्ष बोलते हैं। और पंचायत समिति में जो होते हैं उनको प्रमुख बोलते हैं, ठीक है। बस जो सरपंच होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। हाँ, और ये टॉपिक इतना ही था। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ऐसी टॉपिक और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।